भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मैं शिष्टम गुणकरम विभाक्ष्य तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम मैं शिष्टम गुणकरम विभाक्ष्य मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्य पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि, ब्राह्मण, बाज आदि, क्षत्रिय, चील आदि, वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इस प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्य पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने की है। इसमें भगवान का यह भाव यह है कि एक तो ये मेरे अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का स्वध हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवताओं के अंश हैं, न ही देवता सबके स्वध हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। तस्य कर्तारम अपि माम विद्या अकर्तारम अव्ययम। यह अकर्तारम पद कर्म करते हुए भगवान का तत्वाभिमान का भाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है, वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें, शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने में अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए संसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फलस्प्रा। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम उन कर्मों से नहीं बंधोगे। पीछे 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझमें भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधक को इन दोनों से रहित रहना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरे के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है।